प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में पूछे गए इस क्वेश्चन में हमें यौगिकों के नाम दे रखे हैं जिनके हमें संरचनात्मक सूत्र स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को लिखना है और साथ में हमें इनके IUPAC नेम को भी बताना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं एकदम बारीकी से। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट हमें दे रखा है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो भाई ब्यूटिल का मतलब क्या है। ब्यूटिल एक एल्किल समूह है या एल्काइल ग्रुप है या एल्किल ग्रुप है जिसमें होते हैं 4 कार्बन। सही है भैया, 4 कार्बन बनाओ पहले, 1 2 3 4 एल्किल समूह है तो सब सिंगल बॉन्ड होंगे। चलो सिंगल बॉन्ड दिखा दो। सही, अब क्या मतलब हुआ। अब द्वितीयक का मतलब क्या है, द्वितीयक का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या। भाई इसका तो मतलब Cl है। सही, अब देखो बहुत ध्यान समझना कि जो Cl होगा ना, Cl उस कार्बन से जुड़ेगा, Cl उस कार्बन से जुड़ेगा जो कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा। मैंने क्या कहा, Cl उस कार्बन से जुड़ेगा कि जो 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा। अगर आप देखो तो प्यारे बच्चों ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे कार्बन को द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसी तरह से यह वाला भी देखो इससे जुड़ा हुआ है और यही कार्बन इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये भी आपका 2 डिग्री है। अब आपकी मर्जी है, Cl चाहे इससे जोड़ लो या Cl को इससे जोड़ लो। ये कौन है, ये तो केवल इससे जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री है। इसी तरह से वाला कार्बन भी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों 1 डिग्री होगा। सही, समझ में आ गया। तो ये होगा आपका द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड या कह सकते हो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड या ब्यूटाइल क्लोराइड। सही है, कह सकते हो 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, आपकी मर्जी है। चलिए फिर अब क्या करें, किसी से भी जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ रहे हैं इसको प्यारे बच्चों इस वाले से, ये जोड़ दिया हमने। अगर क्लोराइड है तो Cl, ब्रोमाइड होता तो Br आ जाता, आयोडाइड होता तो I आ जाता। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए जितनी कार्बन की संयोजकता कम होगी उतने आप लगा देना हाइड्रोजन को, बात खत्म। देखो भैया यहाँ पर 1 है, 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पर आप दिखा दोगे 4 हाइड्रोजन ऐसे करके 4 3 हाइड्रोजन 1 2 3। अब देखो यहाँ 1 और 2 तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे ऐसे और ऐसे। यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 हाइड्रोजन। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये बन गई आपके द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड की संरचनात्मक सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे इसका IUPAC नेम, नंबरिंग करेंगे। जहां से Cl पहले पड़ेगा तो यहां से पढ़ रहा है Cl, तो नंबर 1 ये हो गया, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हो गया और चौथा हमारा ये हुआ। तो 2 पर कौन है सर, Cl है, तो इसका IUPAC नेम होगा 2 क्लोरो। और कितने कार्बन हैं सर, 4 हैं, तो वर्ड रूट ब्यूट है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, G सिंगल बॉन्ड है तो N, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नेम होगा। IUPAC नेम चाहे हिंदी में लिख लो या फिर इंग्लिश में लिख लो, आपकी मर्जी है। चलिए भाई अब हमारा आता है आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। देखो भाई बहुत ध्यान समझना, आइसो का मतलब समझो, देखिए CH बनाइए, सही है, और उससे ना आप 2CH3, इसे क्या कहते हैं, मैथिल बोलते हैं ना, मैथिल, 2CH3 लगा दो, इसे कहते हैं आइसो। और पेंटिल ये भी एल्किल समूह है और इसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे, तो 1 2 3 कार्बन तो ये आ गए, तो 2 कार्बन और आ गए। सही है, ये आ गए। अब कौन है ब्रोमाइड, अगर ब्रोमाइड है तो Br, अगर क्लोराइड होता तो Cl, आयोडाइड होता तो क्या आ जाता I, और अगर फ्लोराइड होता तो आ जाता F। सही प्यारे बच्चों, अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। यहां पर देखो 2 कम है तो 2 हाइड्रोजन, इसी तरह से अगले कार्बन पर भी, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। सही है। अब प्यारे बच्चों आप लिख रहे हो संरचनात्मक सूत्र, तो इसीलिए आपको ये बताना होगा कि जो यौगिक है उसमें जो परमाणु हैं उन परमाणु के मध्य कौन कौन से बंध हैं। सही है, रासायनिक बंध दिखाने हैं आपको, तो इसीलिए आप इसे ओपन करके लिखें। आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आप प्यारे बच्चों ओपन करके लिखें। 1 2 3 4, सही, इसके पूरे हो गए। अब इसको भी ओपन करके लिख देते हैं। तो इससे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 3 हाइड्रोजन है। सही, अच्छा अब देखो इससे देखो ध्यान से,
इससे कितने हाइड्रोजन हैं सर? इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। सही, अच्छे जोड़ना। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो नंबरिंग करेंगे, यहां से यहां Br पहले होगा 1 2 3 4। अब देखो ये बच गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये कार्बन है तो ये मैथिल है। अब इन दोनों में से पहले नेम किसका लिखेंगे? जिसका नेम एबीसीडी में अल्फाबेट में पहले आता है, किसका आता है? Br का, तो ब्रोमो। तो हमारा हो जाएगा 1 ब्रोमो। सही है। और तीसरे पर कौन है? मैथिल, तो 3 मैथिल या मिथाइल, जैसा आप पढ़ते हो। कितने कार्बन हैं वर्ड रूट में सर? 4 कार्बन है, तो नेम होगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड सब में जी, तो ब्यूटेन। तो इसका नेम हो गया 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। चलिए नोट कर लीजिए आपका ये। अब थर्ड आता है हमारा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। बोले तो टर्शरी ब्यूटिल या ब्यूटाइल क्लोराइड, या कह सकते हो आप 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, या कह सकते हो टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, या कह सकते हो टी ब्यूटिल क्लोराइड, सब एक ही नाम है। अब प्यारे बच्चों, ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन, सही। और तृतीयक का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो Cl है ना, Cl वो उस कार्बन से जुड़ेगा, Cl उस कार्बन से जुड़ेगा जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा या 3 कार्बनों से घिरा हुआ होगा। देखो भाई कैसे, इतना काम मैंने आसान कर दिया। ये हो गया आपका तृतीयक कार्बन, सही, 3 डिग्री कार्बन, तृतीयक कार्बन, टर्शरी कार्बन। और इससे जुड़ा हुआ कौन? Cl। बस अब यहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, कार्बन को वैलेंसी को पूरा कर दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां भी ऐसे ऐसे ऐसे। सही। आईयूपीएसी नेम जल्दी से लिख दो, इसका तो आसान नेम है, नंबरिंग 1 2 एंड 3। सही। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा प्यारे बच्चों 2 क्लोरो, और 2 पर है आपका कौन? मैथिल, तो 2 क्लोरो और 2 मैथिल या मिथाइल। कितने कार्बन? वर्ड रूट में 3 कार्बन, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सही है, प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, इसका नेम हो जाएगा आईयूपीएसी। अब प्यारे बच्चों हमारा आता है फोर्थ में रखा है आइसोब्यूटिल क्लोराइड। सही है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसो भी हमने आपको समझाया था, सही है, लेकिन यहां पर 5 कार्बन थे, यहां पर 4 कार्बन है, तो टेंशन नहीं लेने का है। मैं ब्लैक पेन से बनाता हूं, ब्लू पेन की इंक थोड़ी कम लग रही है। सही है, इससे एक एच जुड़ा होगा, सही है, इससे यहां सी, यहां भी सी होगा, और इससे 3 हाइड्रोजन होंगे। सही है, मैंने बता दिया ना आपको आइसो कैसे लिखते हैं, बस ऐसे लिखना है। बस यहाँ पर कितने कार्बन इस पे याद रखना है, यहाँ पर 4 कार्बन है ना, ब्यूटिल है तो सर 4 कार्बन होंगे ना, तो 1 2 3 तो हो गए, तो 1 कार्बन और यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन है? यहाँ पर क्लोराइड है, तो Cl लगा दो, क्लोराइड है Cl लगा दो। ब्रोमाइड होता है तो Br लगा देते, और आयोडाइड होता तो आइड लगा देते। पूरी करो कार्बन की वैलेंसी, कहां पर? यहाँ पर, तो 1 H यहाँ पर और 1 H यहाँ पर। देख लो भैया पूरे हो गए। चलिए अब नंबरिंग कर लो फटाफट। कैसे चलोगे? यहां से चलोगे 1 2 एंड 3। अब देखो पहले पर कौन है? Cl है, और यहाँ पर दूसरे पर कौन है? मैथिल है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर, पहले Cl, तो 1 क्लोरो, और 2 पर मैथिल, 2 मैथिल। कितने कार्बन? 3 कार्बन, वर्ड रूट में 3 कार्बन, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, ये भी हो गया। अब आता है हमारा नियोपेंटिल क्लोराइड। अब देखो नियोपेंटिल क्या है, आओ ध्यान समझो। देखो ये कार्बन, इससे फिर यहाँ कार्बन, फिर इससे यहाँ कार्बन, और इससे यहाँ कार्बन, सही है, और यहां से यहाँ कार्बन, 1 2 3 4 5, यही होता है नियोपेंटिल, समझ गए। और यहां पर लगाना आपको Cl। बस अब क्या करना? कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देनी है। 4 होती है कार्बन की वैलेंसी, तो जितनी कम है उतने हाइड्रोजन जोड़ने होते हैं। सही है, जोड़ दिया आपने हाइड्रोजन ऐसे। यहां पर कितना आएंगे हाइड्रोजन? 2 आएंगे ना। सही से जोड़ो, सही से जोड़ो, जल्दबाजी मत करो। चलो देखो भैया, अब आईयूपीएसी नेम लिख दो। नंबरिंग तो करनी कहां से है सर? नंबरिंग तो हमको करनी है जहां से Cl पहले है, 1 2 3। अब ये 2 बज गए आपके सब्स्टिट्यूएंट, तो इनका नेम क्या होगा? ये भी मैथिल है, एक कार्बन है, ये भी मैथिल है, सही है। अब पहले कौन आगा? पहले Cl आगा, 1 क्लोरो,
1 क्लोरो 2,2 2,2 डाई मैथिल कितने कार्बन हैं सर? 3 हैं। तो प्रोप पीसीसी में पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये आ गया भैया प्रोपेन। तो 1 क्लोरो 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में, और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।